मैं सबसे पहले मेरे गुरु अनिल कटारिया को सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जीवन रूपांतरण की इस यात्रा में आगे बढ़ रहे सभी साधकों को नमस्कार करता हूँ। मैं अश्वनी कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर बनवारी लाल जिंदल, सुईवाला कॉलेज तोशाम, आज सभी साधकों को कुछ अपने ध्यान कि किस प्रकार से मेरे जीवन में परिवर्तन आए इस बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आदरणीय साधकों में बताना चाहूँगा कि मैं किन परिस्थितियों में, किन कारणों से ध्यान यात्रा में आया। कोविड महामारी जब फैली तो इस दौरान मैं बताना चाहूँगा, मेरे परिवार के 2 सदस्य थे। 15 दिन मैं भी कोविड सेंटर में उनके साथ रहा तो मेरी मनोदशा में कुछ नकारात्मक प्रभाव मुझे दिखाई पड़ने लग गए थे। मैं किसी भी घटना के बारे में ओवर थिंकिंग करने लग जाता था और उसके भविष्य को सोच करके मैं चिंतित हो जाता था, जिसका दुष्परिणाम ये दिखाई पड़ता था कि वो घटना पता नहीं भविष्य में घटेगी या नहीं घटेगी, लेकिन तनाव वर्तमान में पैदा हो जाता था। उसके कारण कई बार रिलेशन भी प्रभावित होने की गुंजाइश रहती थी। एक और समस्या मेरे अंदर हो गई थी दोपहर के बाद, विशेष रूप से क्योंकि ये वो समय था जब क्लास वगैरह नहीं चल रही थी, हमें कार्यालयों में नहीं आना था, तो न जाने क्यों इस प्रकार की मनादशा हो गई थी कि मुझे किसी का साथ चाहिए, एकांत अच्छा नहीं लगता था। मित्र रिश्तेदार मेरे पास बैठे, कोई इस प्रकार से लगता था जैसे मैं उनसे कोई बात करूं। तो इस प्रकार की मनोदशा के बारे में जब मैंने स्वामी जी को बताया, हालांकि स्वामी जी से मेरा बहुत लंबा परिचय है, स्कूल एजुकेशन हमारी साथ रही है, 1993 से हमारी मित्रता रही है, लेकिन कभी इनके गुरु रूप के मैंने दर्शन नहीं किए थे। तो इस प्रकार की मनोदशा के बारे में मैंने लगभग इनको जून 2021 में जब बताया तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर से परमात्मा जो है अनुपस्थित हो गया है, आप ध्यान मार्ग पर आइए। और उन्होंने मुझे अपने ही घर में ध्यान करना सिखाया। बड़ा गजब की ध्यान यात्रा आरंभ की। सबसे पहले बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर के अंदर की दुनिया में, बड़े सुंदर संसार में किस प्रकार से स्थापित किया, बड़े ही आसान तरीके से। बड़ा एक अनूठा और विचित्र तरीका था। व्यक्तित्व के सूक्ष्म अहंकारों को कैसे नष्ट किया जाए, इस प्रकार का कार्य भी और बड़ी गहराई से जो स्वामी जी ध्यान रखते हैं, वो बड़े कमाल का तरीका है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई गलती हो भी जाए तो आत्मा में हीन भाव, अपराध बोध ये पैदा नहीं होने देते। इस प्रकार से आत्मबल बनाए रख कर ध्यान मार्ग में जिस प्रकार से इन्होंने आगे बढ़ाया, वो बड़ा गजब का तरीका था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ध्यान यात्रा जब मेरी आरंभ नहीं हुई थी, उससे पहले कई प्रकार के ऐसे समस्याएं थी जो सूक्ष्मता से चाहे दूसरे को ना दिखाई दे, लेकिन मुझे वो क्लियर दिखाई देती थी। एक तो कोई भी व्यक्ति अगर मेरे बारे में नेगेटिव कह देता या मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप वो व्यवहार नहीं करता, तो कई बार थोड़ी सी इरिटेशन मुझे हो जाती थी, चाहे वो टेम्परेरी हो, लेकिन मुझे पता लग गया था कि ये रोग ने जन्म अवश्य ले लिया है। अब ध्यान के बाद जो है बहुत ही सकारात्मक प्रभाव मेरे व्यक्तित्व के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस कर रहा हूँ ये है कि किसी भी घटना के बारे में उसके भविष्य को लेकर के मैं ओवर थिंकिंग नहीं करता कि घटना का भविष्य क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे। अधिकतम जो मेरी मनोदशा है वो वर्तमान में ही स्थिर रहती है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी घटना के मैं भविष्य के बारे में ओवर थिंकिंग करते 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 तनाव मैं महसूस कर लूँ। और एक अब सबसे बड़ी बात मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा व्यवहार जो है मेरे सामने बैठे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता। अर्थात बाहरी घटनाएं या बाहरी व्यवहार से मेरी प्रतिक्रियाएं नहीं होती। मेरी प्रतिक्रियाएं ध्यान के कारण मेरे आंतरिक व्यवहार से ही निर्देशित होती हैं। बाहर कोई व्यक्ति कितना ही मुझे नेगेटिव कहे, मैं हंसता रहूँगा और हो सकता है कम से कम प्रतिक्रिया देने की मैं प्रयास करूं। तो इस प्रकार की इरिटेशन मुझे बिल्कुल नहीं होती है। बड़ा प्रेम पूर्वक जीवन आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी बढ़ी है। तो ध्यान के बहुत अच्छे प्रभाव जो है मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। एक विशेष शांति रहती है। पहले थोड़ा सा एकांत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब अगर मुझे कोई कमरे में लॉक लगा करके 1 सप्ताह के लिए भी अंदर छोड़ दे
तो मैं आनंद से एक कमरे में अंदर से बैठा रह सकता हूँ। एक विशेष प्रकार की एक आदर्श शक्ति मुझे ऐसा लगता है कि सदा मेरे साथ रहती है, बड़ी मन में शांति रहती है, जीवन जीने में मज़ा आ रहा है, परिवार के साथ जीने में मज़ा आ रहा है। समस्याएं अधिक पहले भी नहीं थी, लेकिन समस्याओं ने जन्म ऐसे ले लिया था। इन सब बातों के लिए मैं स्वामी अनिल कटारिया का बहुत बहुत आभार कर रहा हूँ। सच में साधकों, मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरी बड़ी प्यास थी कि मैं ध्यान को जानूं, भक्ति क्षेत्र में आगे बढ़ूं, जगह जगह आश्रमों में भटका, लेकिन कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था कि 1993 से जो मेरे पास मेरा मित्र है वही मेरा गुरु बन जाएगा। परमात्मा ने बहुत बड़ा गिफ्ट मुझे दिया है, बहुत बड़ा आशीर्वाद ये स्वामी अनिल कटारिया जी का है, जिसके कारण ये संभव हो पाया। सभी मैं साधकों को बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे ध्यान यात्रा आगे बढ़ती है, हमें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। खुशी बढ़ेगी, आत्मबल भी बढ़ेगा, कुछ चमत्कार भी होंगे। हो सकता है आप वाणी से किसी को ये कह दो कि आपके कष्ट दूर हो जाएं, आपका रोग दूर हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है और मन को लगातार बांधे रखने की ज़रूरत है। लगातार ध्यान, निरंतर ध्यान और स्वामी जी द्वारा दिए गए समय पर जो भी निर्देश हैं सभी का पालन हम अवश्य करें। कभी भी इस प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए कि हम पूर्ण हो चुके हैं। जीवन रूपांतरण की एक निरंतर प्रक्रिया है, लगातार हम आगे बढ़ें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्वामी जी का एक बार फिर कि इनके आशीर्वाद से ही ये सभी संभव हो पाया, और सभी लोगों को इस ध्यान का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।